नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह समास का टॉपिक है और पिछली क्लास में अपने समास के बारे में सामान्य सी जानकारी थी। समास किसे कहते हैं, समास की व्युत्पत्ति, समास के भेद और फिर उसके बाद में चलते चलते हम बात करे थे अव्ययीभाव समास पर। अव्ययीभाव समास के विषय में अपन ने कहा था पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभाव है। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। फिर अव्ययीभाव समास में अपन ने ये भी कहा अव्ययीभाव समास में जो समस्त पद होता है वह नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। फिर अव्ययीभाव की पहचानों की हम बात करे थे और जाते जाते हम अव्ययीभाव समास में जो पहला नियम था जिसके विषय में अपन ने कहा था अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्ध्य अर्थ अभाव अत्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव प्रसाद यथा अनुपूर्वे योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। ये जो पहला नियम पढ़ा था उस पहले नियम के आधार पर यह कहा था कि अव्ययीभाव समास में जो अव्यय है वो 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है और वे जो 16 अर्थ थे उन 16 अर्थों में अपन ने सबसे पहले एक तो ये जो विभक्ति अर्थ था, जो 16 अर्थ थे उन 16 अर्थों में अव्यय की हम बात करें थे तो सबसे पहले अपन ने बात की थी अधि अव्यय की कि अधि अव्यय है वह कौन से अर्थ में आता है, विभक्ति अर्थ में। विभक्ति अर्थ एक तो हम ये पढ़ चुके हैं अधि अव्यय के विषय में। फिर नंबर 2 पर अपन ने चर्चा की थी उप अव्यय की कि उप जो है वह कौन से अर्थ में आएगा, समीप समीप अर्थ में। ठीक है, ये दो चर्चा कर चुके हैं। फिर तीसरे की आज हम बात करते हैं। ये दो तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब तीसरा जो है वह है सु। जो तीसरा अव्यय है वह कौन सा है, सु। और सु आपको जो मिलेगा वह मिलेगा कौन से अर्थ में, समृद्धि। ये ध्यान रखना, सु जो होगा वह समृद्धि अर्थ में होगा और समृद्धि अर्थ में जो सु होगा इसके साथ हम विग्रह की बात करते हैं। अब आज हम पढ़ते हैं इसका विग्रह। देखिए, अधि जो अव्यय था उस अधि अव्यय के साथ विग्रह में अपन ने ये कहा था उत्तर पद जो है उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगी और फिर अधि के स्थान पर वहां अंत में इति का प्रयोग कर देंगे। उप के साथ ये पढ़ा था उत्तर पद जो है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और उप के स्थान पर समीपम हो जाएगा। अब बात करते हैं सु की। सु के साथ उत्तर पद जो होगा विग्रह में, तो याद रखें यहां जो उत्तर पद मिले आपको, तो उत्तर पद में आपको वही विभक्ति कौन सी करनी है, षष्ठी। षष्ठी विभक्ति उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दीजिएगा और अंत में आप लिख देंगे यहां पर समृद्धि। ये इस तरीके से आप यहाँ विग्रह करेंगे। जैसे कोई उदाहरण लेते हैं इसका प्रमुख उदाहरण जो है वो ये है सुमद्रम। सुमद्रम, तो आप इसका विग्रह क्या करेंगे, मद्राणाम समृद्धि। ये इसका समास विग्रह। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अपन ने कहा स्वार्यम। स्वार्यम, तो विच्छेद क्या करेंगे, सुधन आर्यम स्वार्यम, तो आप ऐसे कहोगे आर्याणाम, आर्याणाम समृद्धि। ठीक है ना, ये इस तरीके से हम यहां विग्रह करेंगे। सुपांडवम, पांडवा नाम समृद्धि। सुपांडवम, पांडवा नाम समृद्धि, ऐसे। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से यहाँ सु के साथ विग्रह करेंगे। तो पहला था अधि, दूसरा उप, तीसरा सु मतलब समृद्धि। उसके बाद आगे अगला जो अर्थ है वो ये है नंबर 4 पर दुर या फिर दुस। दुर या दुस में से कोई सा मिलेगा तो समझना वो अर्थ होगा कौन सा, व्यर्धि। विधन रिधि, व्यर्धि। व्यर्धि का मतलब है विनाश। व्यर्धि का अर्थ क्या है, यहाँ विनाश से है तो मतलब व्यर्धि अर्थ में। समृद्धि का विपरीत व्यर्धि भी हो गया। ठीक है ना, तो व्यर्धि अर्थ में आपको मिलेगा व्यर्धि अर्थ। और इसमें जो विग्रह करेंगे आप वो कैसे करेंगे, उसी तरीके से उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति और अंत में व्यर्धि कर देंगे, समृद्धि की जगह व्यर्धि। तो विग्रह का तरीका, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, अंत में
व्यर्थी, ये ध्यान रखना। जैसे दुर्मंगोलम, दुर्यवनम, दुर्यवनम, तो आप क्या करेंगे, यवना नाम, यवना नाम व्यर्थी, यवनों का विनाश। इसी प्रकार हम बात कहें, जैसे आप कहेंगे दुस्सकम, दुस्सकम, सका नाम व्यर्थी, शकों का विनाश। ऐसे तो समृद्धि अर्थ में शु और व्यर्थी अर्थ में दुर या दुष। ठीक है। उसके बाद अगला जो अर्थ है वह है निस या निर के साथ अभाव अर्थ में, निर या निस। तो आप यहां अर्थ निकालेंगे अभाव, अभाव अर्थ में। विग्रह उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, अंत में अभाव है। जैसे निर्मक्षिकम, तो आप कहेंगे मक्षिकाणाम अभाव है, मक्षिकाणाम अभाव है। निरापदम, निरापदम, तो आप कहेंगे आपदा नाम अभाव है, आपदा नाम अभाव है। इसी प्रकार निश्चिंतम, चिंताया अभाव है, निष्प्राणम प्राणानाम अभाव है। ऐसे, ठीक है ना। तो निर या निस मिल जाए तो वहां अर्थ निकालेंगे कौन सा, अभाव अर्थ है। ठीक है। उसके बाद समीप, समृद्धि, व्यर्थी अर्थ अभाव, फिर उसके बाद अत्य, तो आप यहां कहेंगे उसके बाद अति, अति जो है वह मिलेगा कौन से अर्थ में, अत्य अर्थ में। अत्य का अर्थ है विनाश, विध्वंस, ऐसे अत्य अर्थ में। ठीक है। ये जो अत्य अर्थ की हम बात करें, इसके साथ विग्रह क्या करेंगे, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, अंत में अत्य। और यहां से फर्स्ट ग्रेड में भी एक आरपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया है, हिमस्य अत्य। तो जैसे उदाहरण अति हिमम, यही प्रश्न पूछा गया था और इसका विग्रह होगा हिमस्य अत्य है। यहां जो अत्य है वो अत्यधिकता के लिए नहीं है, यहां अत्य से तात्पर्य है विध्वंस, विनाश। ठीक है। इसी प्रकार अति शीतम, अति शीतम, तो आप कर देंगे शीतस्य अत्योः। ठीक है। उसके बाद अगला जो अर्थ है उसमें भी आप अति, अति के साथ में फिर यहां आगा असंप्रति अर्थ में, कौन सा अर्थ आएगा, असंप्रति अर्थ में। इसमें विग्रह कैसे करेंगे, विग्रह
उत्तर पद में प्रथमा एक वचन, उत्तर पद में प्रथमा एक वचन, अंत में संप्रति न युज्यते, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ असंप्रति अर्थ है वो उसमें लिखा जाएगा संप्रति न युज्यते। जैसे इसका भी उदाहरण ले लीजिए, अति निद्रम, अति निद्रम, तो निद्रम का प्रथमा एक वचन करेंगे तो हो जाएगा निद्रा, निद्रा संप्रति न युज्यते। इसी प्रकार अति तंद्रम, अति तंद्रम, आप कहेंगे तंद्रा संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते। ठीक है, तो अति अत्य अर्थ में तो षष्ठी के साथ अत्य करेंगे और असंप्रति अर्थ में प्रथमा के साथ जो है वह आप करेंगे यहाँ पर संप्रति न युज्यते। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना अत्य और अति। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो है वह है शब्द प्रादुर्भाव। इति, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इसका विग्रह कैसे करेंगे? उत्तर पद का मूल शब्द लिखकर, उत्तर पद का मूल शब्द लिखकर अंत में शब्दस्य प्रादुर्भावः है, शब्दस्य प्रादुर्भावः है, ये आपको अंत में लिखना है। ठीक है, जैसे इति हरि, इति हरि, इति विष्णु, इति रामम, ऐसे। ठीक है ना, जो भी अब विग्रह क्या करेंगे? उत्तर पद का हरि मूल शब्द हरि, फिर आगे क्या करेंगे? शब्दस्य प्रादुर्भाव है, हरि शब्दस्य प्रादुर्भाव है, विष्णु शब्दस्य, विष्णु शब्दस्य प्रादुर्भाव है। इसी प्रकार राम शब्दस्य प्रादुर्भाव है, ऐसे। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जहां इति आपको मिलेगा वहां आप जो अर्थ निकालेंगे वह होगा प्रादुर्भाव अर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला जो है अपना अव्यय वह है अनुपश्चात अर्थ में। अनु वह आएगा कौन से अर्थ में? पश्चात अर्थ में। ठीक है, यहां जो अनु आपको मिलेगा वह कौन से अर्थ में आएगा? पश्चात अर्थ में। विग्रह में क्या करेंगे? उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति
अंत में पश्चात, उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति, अंत में पश्चात। जैसे अनुहरि, अनुरथम, अनुविष्णु, ऐसे। ठीक है। हरेः पश्चात, षष्ठी का विकर्ण करो, हरेः पश्चात, रथस्य पश्चात, इसी प्रकार हो जाएगा विष्णोः पश्चात, विष्णोः पश्चात। ये यहाँ पर पश्चात अर्थ में अनु का प्रयोग। ठीक है। उसके बाद अगला जो है यथा जो है, और यथा के 4 अर्थ हैं, वो कौन से थे हैं, लिख लीजिए एक बार। अब बात हम अगले अव्यय की करते हैं। अगला जो है वह है यथा। अब यथा जो अव्यय है ना, वो यथा कौन कौन से अर्थों में आता है, इसकी चर्चा अब हम यहां पर करेंगे। ठीक है। तो यथा के अर्थ हैं 4, जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादृश्यानि, यथार्थः। इसका अर्थ समझिए। यहां पर जो अर्थ दे रखे हैं, योग्यता 1, वीप्सा 2, पदार्थानतिवृत्ति 3 और सादृश्य 4, ये 4 अर्थ हैं यथा के। और इन चारों अर्थों में यथा के स्थान पर अलग अलग का प्रयोग होगा, तो वो किस रूप में। सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता। योग्यता जो अर्थ दे रखा है, वहां आपको मिलेगा कौन सा, अनु। तो इसके साथ विग्रह कैसे करेंगे। विग्रह में आप ये समझना, उत्तर पद जो होगा, उस उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, षष्ठी विभक्ति। और अंत में आप लिखेंगे यहां पर क्या, योग्यम। योग्यता में क्या लिख देंगे, योग्यम। उदाहरण के द्वारा, जैसे अनुरूपम, अनुपुण्यम, अनुगुणम, अनुकूलम, ऐसे। ठीक है ना। ये योग्यता अर्थ में है। अनुरूपम का विग्रह है, रूपस्य योग्यम, अनुपुण्यम पुण्यस्य योग्यम। इसी प्रकार अनुगुणम गुणानाम योग्यम या गुणस्य योग्यम। और अनुकूलम कुलस्य योग्यम। यहां ध्यान रखना, विग्रह वाक्य में कुल कु छोटा होगा और समस्त पद में कु जो है वो दीर्घ हो जाएगा। अनुकूलम और कुलस्य योग्यम। तो योग्यता अर्थ में आ जाएगा कौन, अनु। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा जो अर्थ है योग्यता के बाद में, दूसरा अर्थ इसका वीप्सा। और वीप्सा में आपको मिलेगा क्या, प्रति। वीप्सा में क्या आना है, प्रति आना है। प्रति का, वीप्सा का मतलब है पुनरावृत्ति कर देना, मतलब एक ही जो पद है उसको बार बार कह देना, मतलब 2 बार, वो वीप्सा अर्थ हो रहा है सीधा सा भाषा में, ऐसे समझे। अब यहाँ वीप्सा का मतलब प्रति, तो प्रति मिलेगा तो आप क्या करेंगे, इसका विग्रह। विग्रह इसका 2 प्रकार से अपन को मिलना है, 2 तरीके से विग्रह। एक तो क्या, उत्तर पद में द्वितीय एक वचन 2 बार,
द्वितीया एक वचन दो बार, अंत में इति, अंत में प्रति, अंत में प्रति। दूसरा तरीका, उत्तर पद में सप्तमी एक वचन दो बार, अंत में इति, अंत में क्या मिलेगा, इति। ठीक है ना। इस तरीके से उदाहरण जैसे प्रत्यर्थम, प्रतिदिनम, तो अर्थम, अर्थम प्रति, या अर्थे, अर्थे इति। इसी प्रकार प्रतिदिनम की हम बात करें तो दिनम, दिनम प्रति, या फिर दिने, दिने इति, ऐसे। ठीक है ना। अब ऐसा कोई सा भी उदाहरण आप प्रति जन्म, तो आप कहेंगे जन्म जन्म प्रति, या जने जने इति, ऐसे। द्वितीया एक वचन में दो बार लिख दो, या सप्तमी एक वचन में दो बार लिख दो, द्वितीय के साथ प्रति जोड़ दो, सप्तमी के साथ इति जोड़ दो। ये आपका दूसरा जो अर्थ है इसका वह हो गया कौन सा, विप्सा। तीसरा जो अर्थ है इसका वो ये है, तीसरे अर्थ की हम बात करें तो पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थानतिवृत्ति। पदार्थानतिवृत्ति में खुद मिलेगा आपको कौन, यथा मिलेगा। यथा के साथ पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थानतिवृत्ति इसको तोड़ते हैं अपन, ध्यान देना। पदार्थ अनतिवृत्ति, पदार्थ अनतिवृत्ति। अब ये जो अनतिवृत्ति पद है इसका नए अतिवृत्ति, ये हो गया नए अतिवृत्ति। अब ये जो अतिवृत्ति पद है इसका अर्थ है अतिक्रमण, अतिक्रमण करना मतलब उल्लंघन करना, और नए यानी नहीं, तो अतिक्रमण करना या उल्लंघन करना इसको कहते हैं अतिवृत्ति, और नए अतिवृत्ति मतलब उल्लंघन न करना, अतिक्रमण न करना, इसका मतलब अनुसार, है ना। अब अतिक्रमण करके अतिक्रमण करके, इसके लिए तो हम अर्थ निकालेंगे अतिक्रम्य, अतिक्रम्य, और अतिक्रमण न करके तो आप यहां कर दो न अतिक्रम्य। अतिक्रमण की जगह अपन के नहीं करके तो न अतिक्रम्य, और न अतिक्रम्य इन दोनों को हम कहें तो आप नए तत्पुरुष में ऐसे कह सकते हैं अनतिक्रम्य, और अनतिक्रम्य का मतलब हो गया अतिक्रमण न करके। तो अनतिवृत्ति जो पद है ना वो ही है अनतिक्रम्य, मतलब पद के अनुसार, जो भी पद है उसका उल्लंघन न करके अर्थात उसी के अनुसार। तो आप इसमें यहाँ ये ध्यान देंगे तो पदार्थ अनतिवृत्ति अर्थ में जो आपको यथा जुड़ेगा तो वहां आप विग्रह कैसे करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग विग्रह में आप ये कहेंगे विग्रह उत्तर पद में द्वितीया, उत्तर पद में द्वितीया एक वचन, कौन सा करना है, द्वितीय एक वचन। अंत में अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य ये लिखना है, अंत में लिखना है आपको अनतिक्रम्य। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा सबसे प्रमुख उदाहरण इसका
यथाशक्ति, यथाशक्ति आ गया। अब क्या करेंगे, इसका विग्रह, विग्रह आप ऐसे करेंगे शक्तिम, शक्तिम, और फिर आगे कर देना अनतिक्रम्य, ये करेंगे आप शक्तिम अनतिक्रम्य। ठीक है ना, तो ये समझाना चाह रहा था। उत्तर पद में द्वितीय एक वचन करके अनतिक्रम्य। ठीक है, अब आगे के उदाहरण और लेते हैं, जैसे यथा संख्यम, यथेष्टम, यथेच्छम, ऐसे, है ना। यथा संख्यम तो आप क्या करेंगे, संख्याम, संख्याम अनतिक्रम्य। इसी प्रकार इष्टम अनतिक्रम्य, इसी प्रकार इच्छाम अनतिक्रम्य। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ विग्रह करेंगे इसका। ठीक है, तो यथा के साथ आप यहाँ पर बात करेंगे अनतिक्रम्य की। फिर उसके बाद में जो अगला जो है अपने पास इस यथा का जो तीसरा अर्थ था, चौथा अर्थ है यहाँ सादृश्य। चौथा अर्थ जो निकालेंगे वह सादृश्य। उस सादृश्य में आपको मिलेगा सह, सह का क्या शेष रहेगा, सह। अविभावे चाकाले, यहाँ एक नियम है, अव्यभावे चाकाले, चाकाले का जो हम विच्छेद करेंगे चे धन ए काले। अब देखो क्या कहना चाह रहे, ए काले कालवाची, कालवाची शब्दों को छोड़कर, इसका अर्थ सुन लें, ये क्या काम आना रहा है, अव्यभावी चाकाली सूत्र क्या है, कालवाची से भिन्न अर्थात कालवाची समय सूचक शब्दों को छोड़ करके अन्य किसी पदों के साथ सह अव्यय का यदि समास हो, कालवाची शब्दों को छोड़कर अन्य किसी पद के साथ यदि सह अव्यय का समास हो रहा है तो अव्यभावे अव्यभाव समास में उस सह का क्या शेष रहता है, सह शेष रहता है। तो जो सह शेष रहेगा वो किसका रहेगा, सह का, ये ध्यान रखना, वो कालवाची शब्दों को छोड़ करके। अब इसमें जो सादृश्य अर्थ है वो सह में सह के साथ आएगा, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, विग्रह, विग्रह में ध्यान देना, उत्तर पद जो होगा, उत्तर पद, तो उत्तर पद में आप करेंगे षष्ठी विभक्ति, षष्ठी एक वचन, और अंत में सादृश्यम, ये ध्यान रखेंगे, षष्ठी एक वचन और फिर सादृश्यम। जैसे उदाहरण के द्वारा अपने पास उदाहरण आ गया सहहरि, सहहरि आ गया, तो हरि का षष्ठी एक वचन कर दो हरे है, हरि का षष्ठी एक वचन तो क्या हो गया हरे है, और सह की जगह लिख देंगे क्या, सादृश्य, हरे है सादृश्यम। इसी प्रकार जैसे सविष्णु, सविष्णु तो आप ऐसे कहेंगे विष्णु हो सादृश्यम, विष्णु हो सादृश्यम। स रामम, आप कहेंगे रामस्य सादृश्यम। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ सादृश्य जो है वो सह के साथ में है, तो यहाँ षष्ठी का एक वचन करते हुए फिर सादृश्यम का प्रयोग कर देंगे, सादृश्य अर्थ यथा का चौथा। उसके बाद अगला जो है तो ये यथा हो गया, यथा के अपने पास अर्थ कितने हो गए, चार। यथा के चार अर्थों के बाद में जो 16 अर्थ थे, उसके बाद अगले अर्थ की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला जो अर्थ अपना वो ये है आनुपूर्व्य, अनुपूर्व्य, और अनुपूर्व्य अर्थ में हमें मिलेगा कौन सा, अनु।
ठीक है। इसमें विग्रह क्या रहेगा, देखो अनुपूर्व का मतलब पूर्व के क्रम के अनुसार, जैसे जैसे अनुज्येष्ठम, पहले ज्येष्ठ फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो पहले के क्रम के अनुसार पहले सबसे बड़ा आ गया, फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे। या अनुज्येष्ठम करे तो पहले सबसे ज्येष्ठ हो गया, या फिर अनुवृद्धम करे तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वृद्ध है वो, फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम, इसे पूर्व के क्रम के अनुसार। ठीक है। तो विग्रह में आप क्या करेंगे, उत्तर पद जो आपको यहां मिले उस उत्तर पद में षष्ठी एक वचन, फिर अंत में करना है अनुपूर्वेण, अंत में ये हो जाएगा अनुपूर्वेण। ठीक है। जैसे अनुज्येष्ठम, तो आप क्या करेंगे, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। इसी प्रकार अनुवृद्धम, तो आप कहेंगे वृद्धस्य अनुपूर्वेण। ठीक है ना। इस तरीके से यहां अनुपूर्वे अर्थ में आप बात करेंगे। क्लियर। अनुकनिष्ठम, जैसे इसका उदाहरण ये लिख दीजिए, जैसे आप अनुकनिष्ठम, इसी प्रकार जैसे अनु दीर्घम, ऐसे उदाहरण। तो कनिष्ठस्य अनुपूर्वेण। इसी प्रकार दीर्घस्य अनुपूर्वेण, ऐसे। ठीक है ना। षष्ठी के साथ अनुपूर्वेण, ये अनुपूर्वे अर्थ में अनु। क्लियर। उसके बाद अगला जो अव्यय है, अगला जो अर्थ है अपना, वह है योगपद्य। योगपद्य अर्थ में यहां मिलेगा आपको स, और ये जो स है वो भी किसका शेष है, सह का ही शेष है। ये जो स मिलेगा आपको वो किसका शेष मिलेगा, सह का। ठीक है। यहां विग्रह आप कैसे करेंगे, विग्रह में ध्यान रखना, उत्तर पद में तृतीया एक वचन, अंत में युगपत या सहितम, मूलतः कौन सा, युगपत। जैसे सचक्रम, चक्रेण, युगपत। इसी प्रकार जैसे श्यामलम, मलेन, सहितम, या आप इसके मलेन युगपत। ठीक है ना। इस तरीके से आप यहां चर्चा करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अगला जो अर्थ है वो है सादृश्य। सादृश्य अर्थ में फिर से आपको वह मिलेगा सह, जो सह का ही शेष है। ये गौण अर्थ में आता है। वो जो अपने यथा का सादृश्य अर्थ पढ़ा था वो वाच्यार्थ मुख्य अर्थ में है, ये गौण अर्थ में होते हैं, ये गौण अर्थ में आता है। जैसे इसका पहचान कैसे करेंगे, तो इसका विग्रह जो मिलेगा आपको, विग्रह में ध्यान रखना,
उत्तर पद में तृतीया, उत्तर पद में तृतीया एक वचन, अंत में सदृश्य है। षष्ठी के साथ तो मिलेगा सादृश्यम और तृतीया के साथ में मिलेगा सदृश्य। जैसे उदाहरण इसका यदि हम ढूंढे सादृश्य अर्थ में, आप ऐसे कहें तो यहाँ पर अपन बात करें सीधा सीधा अर्थ है जो आपने सादृश्य अर्थ जो पढ़ा था यथा का, वहाँ षष्ठी के साथ पढ़ेंगे तो यहाँ तृतीया के साथ करेंगे तो फिर आपको एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे। जैसे कोई भी उदाहरण देता हूँ मैं, से सखी, ये उदाहरण आ गया तो आप क्या कहेंगे, तृतीया कर दो तो सख्या, तृतीया में शब्द हो गया कौन सा, सख्या। अब आगे क्या करेंगे, सदृश हो, सख्या सदृश है। ऐसे यहां सादृश्य अर्थ मिलेगा तो गौण अर्थ में आएगा। मतलब सर कैसे पहचान करें गौण अर्थ मुख्य है, तो देखो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, कैसे पहचाने, विग्रह से पहचान लीजिए। षष्ठी के साथ तो सादृश्यम, तो सादृश्यम आए तब तो करेंगे षष्ठी, और सादृश्यम की जगह सदृश्य लिखा हुआ जाए तब आप करेंगे कौन सी, तृतीया, ठीक है ना। तो तृतीया के साथ सदृश्य, ये गौण अर्थ में आना है, क्लियर। फिर उसके बाद अगला जो अर्थ है वह है संपत्ति। अगला जो अर्थ है अपना वह है कौन सा, संपत्ति। संपत्ति अर्थ में, और संपत्ति अर्थ में फिर से आपको सही मिलना है। इसके साथ विग्रह कैसा होगा, विग्रह में षष्ठी, षष्ठी विभक्ति, और फिर अंत में यहां पर आपको मिलेगा संपत्ति। जैसे सक्षत्रम, सक्षत्रम, छत्र जो है क्षत्रिय के लिए है, तो क्षत्राणाम, छत्राणाम संपत्ति। जिसे से विप्रम, तो विप्राणाम संपत्ति। ऐसे ये संपत्ति अर्थ में। फिर उसके बाद 15वां जो अर्थ है अव्यय का वह है साकल्य। साकल्य अर्थ में यहां पर भी आपको वही सेक दिखाई देगा, वनस्पति सूचक शब्द के साथ है। विग्रह का तरीका, विग्रह कैसे करेंगे, उत्तर पद में द्वितीया एक वचन, द्वितीया एक वचन, अंत में आपको मिलेगा अपि अपरित्यज्य, ये वाला अंत में क्या मिलेगा, अपि अपरित्यज्य। जैसे से तृणम, से तृणम, तो आप ऐसे कहेंगे तृणम, तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणम अपि अपरित्यज्य। ऐसे इसका, ठीक है ना। और लास्ट का जो 16वां अर्थ है इसका वह है अंतवचन। 16 अर्थ थे उसमें अंतिम है अपने पास अंत अर्थ में या अंतवचन में। यहां पर से है कई, इसका विग्रह कैसे करेंगे, उत्तर पद का मूल शब्द लिखकर, उत्तर पद का मूल शब्द लिखकर अंत में
पर्यंतम, अंत में क्या लिखना है, पर्यंतम। यहाँ अंतवचन का मतलब यह है कि कोई प्रकरण का नाम मिलेगा, कोई पुस्तक ग्रंथ आदि का नाम मिलेगा, वहां अंतवचन अर्थ आना है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा अपने पास उदाहरण आ गया ये शाग्नि, शाग्नि। अब यहाँ पर अग्नि जो है, अग्नि ग्रंथ, अग्नि पुराण से संबंधित है, तो आप ऐसे कहेंगे अग्नि पर्यंतम, अग्नि। अब अग्नि क्या है, ग्रंथ, तो अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, या डायरेक्ट आप ऐसे कह सकते हैं अग्नि पर्यंतम, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे टॉपिक का नाम, जैसे अपने क्या से समासम, समास टॉपिक का नाम आ गया, तो आप ऐसे कहेंगे समास पर्यंतम। जैसे से तद्दितम, से तद्दितम, तो आप ऐसे कहेंगे तद्दित पर्यंतम, ऐसे, ठीक है ना। तो किसी टॉपिक या प्रकरण का नाम आ जाए तो वहां पर आप पर्यंत अर्थ निकालेंगे। इस तरीके से यहाँ अव्ययी भाव समास में जो अव्यय है वो 16 अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर अपन ने इसकी चर्चा की है, समझ में आ गया होगा। अब वो जो 16 अर्थ हैं एक बार संक्षिप्त में रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद अव्ययी भाव समास को आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए अव्ययी भाव समास में जो 16 अर्थ हैं उनमें सबसे पहला अर्थ है अधि, जो कि विभक्ति अर्थ में आता है, जिसके लिए विग्रह में सप्तमी विभक्ति एक वचन, फिर इति जो कि पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर नंबर 2 उपअर्थ समीप अर्थ में, विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी एक वचन, अंत में समीपम, ये भी पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर आज की क्लास में अगला जो तीसरा अर्थ था सु समृद्धि अर्थ में, समृद्धि अर्थ में आएगा सु। फिर उसके बाद में वृद्धि अर्थ है तो दुर या दुष, अभाव अर्थ में निर् या निश, विग्रह आपके सामने लिखे हुए हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं कैसे। उसके बाद अति और असंप्रति अर्थ में आएगा अति, असंप्रति अर्थ में भी और अत्य अर्थ में भी अति का प्रयोग मिलेगा। उसके बाद में शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति आएगा। इसी प्रकार आगे अपन ने कहा पश्चात अर्थ में अनु होगा। फिर जो है यथा है उसके 4 अर्थ होते हैं, योग्यता, वीप्सा, पदार्थानुवृत्ति और सादृश्य। तो अब योग्यता अर्थ में तो अनु मिलेगा, वीप्सा अर्थ में आपको प्रति मिलेगा, इसी प्रकार पदार्थानुवृत्ति अर्थ है उसमें यथा मिलेगा, इसी प्रकार सादृश्य अर्थ है उसमें सह का सह मिलेगा, ठीक है। फिर आगे अनुपूर्वे अनु अर्थ 11वां जो है, फिर 12वीं में आपने कहा योगपद्य जिसके लिए सह मिलेगा, फिर 13वां अर्थ है सादृश्य, इसमें भी सह मिलेगा, 14वां अर्थ जो था वो संपत्ति और 15वां अर्थ है साकल्य। अंतिम जो 16वां अर्थ है वो ये है अंतवचन या अंत अर्थ में, यहाँ पर भी आपको सह का प्रयोग मिलेगा। तो इन अव्यय भाव समास में इन 16 अव्ययों का प्रयोग, 16 अर्थों में विभिन्न अव्ययों का प्रयोग होता है। तो एक तो पहला नियम हो गया अपना अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थ संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वे योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, कि इन 16 अर्थों में अव्यय होगा तो अव्यय भाव समास होगा। पहला नियम अपना अव्यय भाव समास का हो गया, जिसके कि प्रमुख उदाहरण है जो अपन ने इस क्लास में भी देखे हैं। उसके बाद दूसरा जो नियम है अव्यय भाव समास का, उसकी ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, जो संख्या पदों के साथ हम पहचान करे थे, अब उसको पढ़ते हैं नंबर 2 नियम की ओर। संख्या वंशेन, दूसरा जो नियम है वो ये है संख्या वंशेन। यहां इसको अब अच्छे से समझना, यहां एक शब्द लिखा है वंशेन, इसमें तो विभक्ति है कौन सी, तृतीया, और संख्या लता संख्या ऐसे इसमें भी विभक्ति प्रथमा। तो तृतीयांत पद है जो तो दूसरा पद मिलेगा, और प्रथमांत जो पद है वो पूर्व पद। तो इसका सीधा अर्थ क्या हो गया, सीधा अर्थ ये हो गया, आप इसका अर्थ ये निकलेंगे संख्या शब्द के साथ, संख्या शब्द का वंशे सूचक सुबंत के साथ समास हो तो अव्ययी भाव समास होता है। अब यहाँ पर ये जो वंशे की हम बात करें तो वंश जो है ना, वंश 2 प्रकार के होते हैं, और वंश और तत्र भाव से
उसमें जो भाव है, भाव अर्थ में वंशीय पद बन गया। तो वंशीय का मतलब वंश को बताने वाला। तो वंश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो विद्यावंश, और एक जन्म वंश, या आप इसके जात वंश। ठीक है, एक तो विद्या से उत्पन्न वंश जैसे कि व्याकरण वंश, और एक जन्म से उत्पन्न वंश, जन्म से संबंधित वंश। वंश दो प्रकार के। अब वंश को बताने वाला वंशीय। ठीक है, तो आप ये कहेंगे अगर पहला पद कोई संख्यावाची हो और उत्तर पद कोई वंशीय सूचक पद आ रहा हो और फिर वहां समास किया गया हो तो फिर वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब रही बात ये कि वंश है वो कितने प्रकार के, तो वंश दो प्रकार के होते हैं। एक तो विद्यावंश, विद्या से उत्पन्न वंश माना जाता है, तो एक जात वंश या जन्म वंश, जन्म से संबंधित वंश। विद्यावंश की हम बात करें तो विद्यावंश में एक वंश है व्याकरण वंश। तो व्याकरण वंश, अब व्याकरण वंश को बताने वाले व्यक्ति, तो व्याकरण वंश को बताने वाले व्यक्ति तीन हैं, पाणिनि, वररुचि और पतंजलि, और वे मुनि हैं तीनों के तीनों। तो यहाँ जो उदाहरण आपको मिलेंगे द्विमुनि, त्रिमुनि और वंश, जैसे भारद्वाज ऋषि हैं, भरद्वाज ऋषि हैं, उसका वंश 21 पीढ़ियों तक बढ़ा, तो वैसे वंश को बताने वाले भरद्वाज के संतान हैं वो ऐसे। तो यहाँ जो आपको उदाहरण मिलने हैं वंश सूचक के साथ, तो सीधा सा अर्थ ये हो गया कि संख्या शब्द का वंश सूचक सुबंत या पद के साथ समास हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा, जैसे द्विमुनि, त्रिमुनि, एक विंशति, भारद्वाजम, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, अब द्विमुनि, दो मुनि जो वंश को बताने वाले हैं, तो संख्या दो है तो द्विवचन का प्रयोग कर दो, द्वौ। मुनि में भी द्विवचन का, मुनि और वंशौ, द्वौ मुनि वंशौ, दो मुनि वंश सूचक पाणिनि और वररुचि। ठीक है ना। त्रिमुनि संख्या तीन है तो बहुवचन का प्रयोग कर दीजिए, त्रिय है, मुनय है, यहां पर भी बहुवचन, वंश्यः, वंश सूचक त्रिमुनि, जैसे पाणिनि, वररुचि और पतंजलि, तो उनके लिए प्रयुक्त हुआ है त्रिमुनि का। एक विंशति भारद्वाजम, इसका विग्रह है एक विंशति ही भारद्वाजः वंश्यः, 21 बहुवचन में है तो एक विंशति भारद्वाजः वंश्या, भारद्वाज के वंशज, भारद्वाज के वंश 21 पीढ़ियों तक, एक 21 भारद्वाज के वंशज, इस रूप में। तो वंश सूचक जो पद हैं उनके साथ यदि संख्या पद हो और फिर वो जो समास बताया गया है वहां आप बताएंगे कौन सा, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में नंबर 2 नियम हो गया संख्या वंशेन। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा नियम है उसका इंपॉर्टेंट, और वो ये है नदी विश्चय। नंबर 3 तीसरा नियम इसका नदी विश्चय। अब यहां पर जो शब्द आया है नदी विश्चय, इसका विच्छेद करेंगे तो नदी भी प्लस चय, नदी भी नदी संज्ञकों के साथ में। अब यह नदी संज्ञक से तात्पर्य नदी संज्ञक, जैसे यूसराख्यो नदी, ईकारांत और उकारांत शब्द हैं वो नदी संज्ञक होते हैं, उनसे मतलब नहीं है। यहाँ नदी भी से तात्पर्य नदी के नाम से लेंगे, है ना। नदी शब्द हो या नदी का नाम से युक्त जो पद है वो हो, तो सीधा सा अर्थ ये निकाल लो इसका भी, यदि संख्या पद के साथ, यदि संख्या पद का, संख्या पद का नदी संज्ञकों, मतलब यहां नदी संज्ञक से तात्पर्य नदी का नाम, संख्या पद का नदी संज्ञकों के साथ समास हो तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास माना जाता है। ये ध्यान रखेंगे, मतलब पहला पद संख्यावाची अव्यय, दूसरा पद किसी नदी का नाम हो तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। फिर यहाँ पर एक बात और भी है, वो आप ये ध्यान रखेंगे, जो बात विशेष है वो समाहारे चायम इष्यते, समाहारे चायम इष्यते,
मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, चायम इष्यते, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चय धन अयम धन इष्यते, चय अयम इष्यते। चय और अयम, यह समास, यह कौन सा, संख्या के साथ नदी संज्ञकों का समास जो है, तो चय और अयम यह समास समाहारे इष्यते, समाहार अर्थ में इच्छित है। मतलब जैसे द्विगु समास समाहार अर्थ में आता है, वैसे ही संख्या शब्द के साथ यदि नदी का नाम हो तो फिर समास तो हो जाएगा कौन सा, अव्ययभाव। लेकिन ये जो अव्ययभाव समास होगा वो समाहार अर्थ में आएगा। मतलब समाहार अर्थ के अनुसार ये समझ लें आप, इसका जो विग्रह होगा वो द्विगु समास की भांति होगा। उदाहरण से समझ लीजिए, तो इसका अर्थ ये निकाल लीजिए, यह समास समाहार अर्थ में, यह समास समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है, ये ध्यान रखें, यह समास समाहार अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण से समझिए, अपने पास उदाहरण आ गया पंचगंगम। पंचगंगम द्वियमुनम सप्तयमुनम सप्तगोदावरम षडमेजनम। टच प्रत्यय होकर के नदी से बन जाएगा पंचनदम। ऐसे ये उदाहरण आ गए अपने पास, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है समाहार अर्थ में, तो पंचगंगम 5 गंग धाराओं का समूह है, 5 गंगाओं का समूह है। तो यहाँ गंगा नदी से नहीं, गंगा की 5 जो धाराएं हैं उनके लिए तात्पर्य है। तो पंचगंग धाराओं का समूह या पंचगंगाओं का समूह है। तो पंचानाम, पंचानाम गंगा नाम समाहार है, 5 गंगाओं का समूह है। इसी प्रकार संख्या 2 है तो द्विवचन का प्रयोग कर दीजिए, द्वयोः यमुनयोः समाहार है। सप्त संख्या बहुवचन है तो सप्तानाम यमुना नाम समाहार है। सप्त गोदावरम तो सप्तानाम गोदावरीणाम समाहार है, समाहार है, ठीक है। इसी प्रकार आगे षडमेजनम षडनाम अमेजना नाम समाहार है। पंचनदम पंचानाम नदीनाम समाहार है। 5 नदियों का समूह है या 5 नदी की धाराओं का समूह है, नदी की 5 धाराओं का समूह है। ऐसे तो संख्या पद होगा और फिर उसके बाद नदी या नदी का नाम मिल जाए, वहां पर आप समास बताएंगे अव्ययभाव। और इस अव्ययभाव समास में जो विग्रह होगा वो समाहार अर्थ में होगा। मतलब जिस प्रकार द्विगु समास में विग्रह होता है ठीक उसी प्रकार यहाँ विग्रह होगा। लेकिन समास यदि आपसे पूछें तो समास का नाम बताएंगे आप यहाँ अव्ययभाव। और हाँ, यदि अव्ययभाव में ऑप्शन में अगर अव्ययभाव का नाम ही न हो, अगर ऑप्शन में अव्ययभाव नाम न हो, फिर आप द्विगु समास बता देंगे समाहार अर्थ में। और द्विगु और अव्ययभाव दोनों एक साथ आ जाएं तो ऐसी प्राथमिकता आप अव्ययभाव समास को देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अव्ययभाव समास में जो अव्यय हैं वो 16 अर्थों में आ गए।
संख्या के साथ वंशे सूचक पद मिलेगा और संख्या के साथ नदी सूचक या नदी का नाम जो है वह पद मिलेगा, तो आप वहाँ अव्ययी भाव समास बताएंगे। तो इस क्लास में अपन ने अव्ययी भाव के कुछ ये जो अव्यय के अलावा ये जो संख्या पद के साथ है उसकी चर्चा की है। अब अव्ययी भाव समास जो है इनके अलावा और भी होता है, और वो कहाँ कहाँ होता है उसकी चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।